रामायण महाभारत इनको ही मानते हैं। अब आइए हम लोग मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। मुस्लिम धर्म भी कोई खास धर्म का भी नाम नहीं मिलता है। इसमें अंसार लोग जो होते हैं, ये लोग मुजाहरा और अपना लोगों को रक्षा करते हैं। ये पैगंबर साहब और मक्का में आसपास बैठने वाला जो बसता है, उन नागरिक को अपना सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन लोग का मेन धर्म है इस्लाम। ये एकशरवादी धर्म है। इन लोगों का धर्मशास्त्र जो मेन है एक कुरान है। बहुत हादीस भी लिखा गया है इनको पैगंबर द्वारा। आप चलते हैं, हम सिख धर्म के बारे में जानते हैं, जो ईश्वर का प्रति भक्ति, सभी मनुष्य का समांतर, सत्यनिष्ठ और सामाजिक न्याय के बारे में ये लोग सोचते हैं। ये अपना गुरु का मान्यता ज़्यादा देते हैं और गुरु का आदेश अनुसार ये लोग कर्म करते हैं। ये अंधविश्वास और कर्म कांड ये लोग विश्वास नहीं करते। इन लोग का जो है, इन लोग का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म से ये लोग ईसा मसीह को ही परमात्मा का संतान मानते हैं। ईसा मसीह न्यायपरायण और सत्यनिष्ठ थे। ये अपना सत्य आदमी को, जिसका पता अन्याय होता है, उनको अन्याय से मुक्ति दिलाने के ये लोग काम करते हैं। अब चलते हैं हम ईसाई। अब चलते हैं हम बौद्धिस्ट धर्म। बौद्धिस्ट धर्म भी हिंदू से रूपांतर होकर निकला हुआ है। ये लोग बुद्धदेव अपने जीवन काल में बहुत सी जगह भटकते रहे, जंगल में तपस्या करते रहे। ये बहुत से मुनि ऋषि से अपना ज्ञानार्जन लिया, लेकिन इनका मन नहीं भरा और इसने सब गुरु को छोड़कर अपना चिंतन में मगन होते रहा। और चिंतन से वे, इसको बाद मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से आप लोग सुनिए। आप कहेंगे, आप जो चीज़ हमने आपको बताया वो तो धर्म ग्रंथ में है। आप गूगल पे सर्च करने से आपको ये चारों पांच धर्मों के बारे में आप लोग को जान पाओगे। लेकिन ये मैंने जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, किताबी ज्ञान और अनुभव ज्ञान, आजकल दुनिया में ये कलियुग में शायद ही कोई बिल्ला हो कि अनुभव का ज्ञान आपको बताया होगा। तो हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन आप धर्मों का राह पर चलने के लिए आपको हिंदू धर्मशास्त्र भी पढ़ने पड़ेगा, कुरान भी पढ़ने पड़ेगा, बाइबल भी पढ़ने पड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ने पड़ेगा और बौद्धिस्ट धर्म का त्रिपिटक भी पढ़ने पड़ेगा। ये पढ़ने के बाद आपका मन में एक निष्कर्ष आएगा
कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। आप उसका अनुकरण करके आप अपना मार्ग ढूंढ लीजिएगा। अगर प्रभु दर्शन करना है तो आप जब देखेंगे आपका मन का अंदर एक दृढ़ विश्वास आएगा कि है ये धर्म सही बोल रहा है, ये धर्म सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो आप निश्चित रूप से किसी एक धर्म को आप चुनोगे। लेकिन उसी धर्म का आप तो किताब पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन जल्दीबाजी में उस राह पर चल मत दीजिएगा। फिर आप आइए, आप जितना है ये जो हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में तरह तरह का हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एक बार आप विजिट कीजिएगा। हर एक मरीज को आप उनको देख रेख कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका जो ये बीमारी हुआ किस लिए हुआ, क्या कारण से हुआ। आपको कुछ नहीं पता ना, आप खाली सुनते जाना। मैक्सिमम मरीज का आप थोड़ा सुन लीजिएगा, तो आपका मन में एक दृढ़ विश्वास आएगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा गलत कर्म किया तो इसको सजा ऐसे होगा, वो व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया तो इसको सजा ऐसे होगा। ये व्यक्ति गलत उपयोग किया जिसका चलते इनका ये रिएक्शन होगा, आप हॉस्पिटल में है। ये कोई भी हो सकता है। आप धर्म का राह पर चलने के बाद भी आप भी अगर गलत काम करोगे तो आपके ऊपर भी ऐसा होगा। तो आप सोचेंगे मैं कौन सा नया बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको वही बात बोलने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये अनगिनत धर्म शास्त्र है, इसको पढ़ना शायद ही कोई बिल्ला पूरा पढ़ पाया हो। लेकिन कबीर साहब का एक वाणी है ना, पोथी पढ़ के जग भाया, पंडित ना होई, एक अक्षर प्रेम का सो पंडित भई। इनका मतलब आप धर्मशास्त्र पढ़ने के बाद भी आपको पता लगेगा ये किस लिए, कब और कैसे कहा। ठीक वैसे ही पोथी तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपका अंदर एक अनुभव होगा। तो ऐसे जैसे मान लीजिए मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा, रामायण महाभारत अपना धर्म का गीता वो भी पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमको ये महसूस हुआ कि इसका अंदर कुछ नहीं है। सॉरी, थोड़ा कार्य का डिस्टर्ब हुआ था। तो मैं आप लोग का जो बताने कोई बोलता दुनिया में कुछ नहीं है, सब बकवास है। आपको दिमाग को शांत रखो, कोई चीज़ सोचो मत, जो कुछ हो रहा है होने दो। भगवान तक में कुछ नहीं है, आप ही स्वयं भगवान है। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि धर्म का गूढ़ रहस्य को जानने के लिए आपको चारों धर्म का बना पुत्र में जानकारी करने पड़ेगा। जानकारी करने के बाद जो धर्म आपको अच्छा लगे उसमें आप कन्वर्ट मत होइएगा। शिक्षा, हमको वहाँ से शिक्षा लेना है, तो आप वहाँ से कुछ ज्ञान अर्जन करेंगे। वो ज्ञान अर्जन करने के बाद वो तरह तरह का बातें बताया होगा, ऐसे चलने से ऐसा होगा, ऐसे चलने से ऐसे होगा। लेकिन जितना भी बात बताया आप लेकिन चल नहीं पाओगे। कुछ दूर जाने के बाद आपको फिर उसको आप छोड़ दोगे। तो चलो, कौन धर्म का बारे में इतना जानकारी करे, हम जैसे है वो ठीक ही है। लेकिन ये बात सभी के लिए लागू नहीं है।
कोई 1000 करोड़ में से एक आदमी प्रभु को प्राप्ति करने चाहता है। बाकी मैक्सिमम आदमी धर्म का आर पर अपना बिजनेस चालू कर दिया है। वो पैसा कमाने चाहता है, ऊपर से तो बोलता मैं धर्म कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो ऐसा धर्म का आर लेकर एक एंगल ढूंढ लिया ताकि वहाँ से वो पैसा आए, वो पैसा कमाए और अमीर बने, रईस बने, लेकिन वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता है। मैंने 8-9 साल तक जटाधारी महात्मा को देखा। उनको जब मैंने पूछा आपने प्रभु दर्शन किया, वो बोले प्रभु का दर्शन मुझे हुआ नहीं। कुछ तत्व ज्ञान मिला, हाँ कुछ आभास तो आया है जब ये रास्ता में चल रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं हुआ। शायद वो हमको बताना नहीं चाह रहा। बड़ा मुश्किल से उनको तत्व ज्ञान मिला, वो हमको कैसे बताएगा। लेकिन जब उस आदमी के बारे में मैंने देखा, जटाधारी बाबा है, पैर के नीचे बैठा हुआ है, ये तो एक त्याग है ना। कुछ तो मिला होगा तभी तो ऐसे बैठा, हम तो नहीं बैठ सकता है, लेकिन उसने बैठा। लेकिन कुछ बाबा लोग भी मजबूरी में भी ऐसे बैठता है। कुछ अनपढ़ बाबा है, कोई घर से भागा हुआ बाबा है, कोई मर्डर करके भागा हुआ बाबा बन गया। कुछ अच्छा बाबा भी है, वो कोशिश कर रहा है, फिर वो भी पैर के नीचे बैठा कोशिश कर रहा है, आगे चलते जा रहा है, लेकिन प्रभु प्राप्ति उनका नहीं हुआ। और जिसका हुआ वो आपको सामने नहीं आया। जैसे 8 साल जो रजनीश का नाम आपने सुना होगा, रजनीश बोलता है, उनको पूछा क्या था प्रभु कैसे है, उसने बोला प्रभु कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चाइना को दीवार कोई देखा है? हाँ, जो दीवार देखता है चाइना का दीवार, एक बार जब उसको सामने जाके देखा तो उस पर वो चढ़ने के लिए कोशिश करता है, और जब वो चढ़ जाता है तो वो उस पर कूदने के लिए कोशिश करता है कि और भी कुछ मसला देख लूँ, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत सब प्राकृतिक सौंदर्य है, और भी कोई चीज़ देखा होगा, लेकिन वो कैसे पता, अभी तो उतारा नहीं ना। तो वो उस तरफ कूद जाता है, कूद जाने के बाद दोबारा वो वापस नहीं आता है। जब वापस नहीं आया तो उस तरफ क्या है क्या नहीं है वो हमको तो पता ही नहीं, हम कैसे बता सकते वो कैसे है। परमात्मा का नाम पर भी ऐसे है। जब परमात्मा का दर्शन कर लिया, जो कैवल्य को प्राप्ति कर लिया, तो उसने और वापस नहीं आया। तो प्रभु देखने में कैसे है, कैसे उनका दर्शन हुआ है, आपके साथ वार्तालाप क्या हुआ है, वो बता नहीं पाया। क्यों वापस नहीं आया, उसमें विलीन हो गया। जैसे मीराबाई है, मीराबाई तो अपना संसार में थी, मीराबाई तो अपना संसार में थी, साधु का आश्रम में था। तो साधु का आश्रम में जब तक वो रहा होगा तब तो सत्संग चला होगा। तो मीराबाई जीवनी कैसा है नहीं है, मीराबाई अपना शिष्य लोग को, अपना भाई गुरु भाई को और गुरु माता को भी बताया होगा। लेकिन मीराबाई को जब प्रभु दर्शन हो गया तो मीराबाई प्रभु में एकाकार हो गया और वापस नहीं आया। तो उसने बताया नहीं पाया कि प्रभु कैसे है। हमारे रामायण महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जाना होगा, सुना होगा, देखा है। और कितना ऋषि, हमारा शास्त्र में कितना ऋषि महर्षि, उनका शक्ति के बारे में आप जाना होगा। लेकिन उनका शक्ति, वो आकाश गमन किया करता है, कोई पानी गमन करता है, कोई पानी के ऊपर में चलता है, बड़ा बड़ा हथियार बना लेता है। कैसे बनाया वो चीज़ आपको